गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, जय अम्बे। आज मैं आपको हिंदी में दूसरी जो पोएम है यानी कि जो दूसरा काव्य है वो आपको समझाऊंगी। लेकिन जो दूसरा काव्य है उसका जो भावार्थ है वो आपको अगले वीडियो में मैंने समझा दिया है। अब ये जो काव्य है वो मैं आपको गाकर सुनाऊंगी, तो आप उसे ध्यान से सुनिएगा। एक जगत एक लोग सबका है एक मान, एक चंद्र एक सूर्य एक भूमि आसमान। एक जगत एक लोग सबका है एक मान, एक चंद्र एक सूर्य एक भूमि आसमान। एक तेज एक हवा एक ही पानी, जीवन है सुख दुख की एक कहानी। एक तेज एक हवा एक ही पानी, जीवन है सुख दुख की एक कहानी। एक देह एक रक्त एक देह एक रक्त, एक देह एक रक्त एक अस्थि एक प्राण। एक जगत एक लोग सबका है एक मान, एक चंद्र एक सूर्य एक भूमि आसमान। हर्ष भरे गाये हम राग सुहाने, हर्ष भरे गाये हम राग सुहाने। समता और ममता के गीत तराने, समता और ममता के गीत तराने। घर घर में गूंज रहा, घर घर में गूंज रहा, घर घर में गूंज रहा निस्दिया मधुर गान। एक जगत एक लोग सबका है एक मान, एक चंद्र एक सूर्य एक भूमि आसमान। एक जगत एक लोग सबका है एक मान, एक चंद्र एक सूर्य एक भूमि आसमान। राष्ट्रों में एक ही कर्म हमारा, प्रगति न्याय मानवता धर्म हमारा। राष्ट्रों में एक ही कर्म हमारा, प्रगति न्याय मानवता धर्म हमारा। हिलमिल के लहराए, हिलमिल के लहराए, हिलमिल के लहराए निस्दिन यह मधुर गान। हिलमिल के लहराए विश्व शांति का निशान। एक जगत एक लोग सबका है एक मान, एक चंद्र एक सूर्य एक भूमि आसमान। एक जगत एक लोग सबका है एक मान, एक चंद्र एक सूर्य एक भूमि आसमान। सो स्टूडेंट्स, आज ये जो काव्य है वो मैंने आपको गाकर सुना दी। उसका जो राग है वो आपको पता चल गया होगा, आपको भी इसी तरह गाने का प्रयास करना है। ये जो काव्य है उसका मतलब क्या है, उसका भावार्थ क्या है, उसमें मैंने अगले वीडियो में आपको समझा दिया है कि हमें एक दूसरे के साथ हिल मिलकर रहना चाहिए। हमारा कर्म क्या होना चाहिए, सबको हमारे राष्ट्र में यानी कि हमारे देश में शांति बनी रहे, किसी के साथ लड़ाई और झगड़ा नहीं करना चाहिए, सब एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। मैं जैसा हूँ वैसा आप भी है, मतलब कि हमारी जो बॉडी का आकार है वैसा ही आकार आप सभी का भी है। मेरे जो रक्त है, मेरा जो रक्त है वैसा ही रक्त आप सभी का भी है। हमें किसी के साथ भी भेदभाव नहीं करना चाहिए। तो पहली जो लाइन है उसमें कहा है एक जगत एक लोग सबका है एक मान, यानी कि जगत एक है, हमारी जो दुनिया है वो कितनी है, एक है। तो सबके मान और सम्मान कैसा मिलना चाहिए, एक समान मिलना चाहिए ना। सबको मान और सम्मान एक जैसा ही मिलना चाहिए, किसी के साथ भेदभाव करना नहीं चाहिए। तो हमारा एक देश ऐसा है जिसमें अलग अलग धर्म को अपनाने वाले, धर्म पालने वाले लोग रहते हैं। तो हमें गर्व से रहना चाहिए, गर्व लेना चाहिए कि हमें भारत में जन्म मिला है। ठीक है, तो एक जगत एक लोग सबका है एक मान, दुनिया एक है,
हम भी एक जैसे ही हैं, तो हमें सम्मान, मान सम्मान एक जैसा मिलना चाहिए। एक चंद्र, एक सूर्य, एक भूमि, आसमान। आपने देखा है चंद्र कितने हैं? एक। सूर्य भी एक है, भूमि एक है और आसमान भी एक है। तो सब ये जो प्रकृति के तत्व है एक एक ही है। तो ये हम सबके लिए है, सिर्फ आपके लिए या सिर्फ मेरे लिए नहीं है। उस पर हमारा समान हक होना चाहिए। इसके ऊपर हम सबका समान हक है। किसी का ज्यादा है, किसी का कम है, ऐसा नहीं है। तो ये आप समझ गए होंगे कि भगवान ने हम सबको एक जैसा बनाया है। किसी को, हाँ, हमारे जो ये कलर है, यानी कि कोई ज्यादा व्हाइट दिखता है या कोई श्याम दिखता है, तो उसमें हमें भेदभाव नहीं करना चाहिए। भगवान ने हमें जैसा बनाया है उसी में हमें खुश रहना चाहिए। एक तेज, एक हवा, एक ही पानी। तेज यानी कि प्रकाश, तो जो सूर्य है जो हमें प्रकाश देता है, तो वो तेज हम सबके लिए है, सिर्फ एक अकेले के लिए नहीं, हम सबके लिए है। एक हवा, एक ही पानी, और ये जो हवा चल रही है वो भी हम सबके लिए है। तो एक ही पानी और ये जो जल है वो भी हम सबके लिए है। जल के बिना कुछ नहीं, यानी कि जल के बिना जीवन का जल के बिना हम जीवित नहीं रह सकते। ये जो प्रकृति के तत्व है वो हम सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आपको पता चल गया होगा कि ये जो काव्य है उसमें हमें किसके बारे में बताया गया है कि प्रकृति के जो तत्व है वो हम सबके लिए है और इसके ऊपर हमारा समान अधिकार है। किसी के साथ हमें बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए, किसी के साथ हमें भेदभाव रखना नहीं चाहिए। किसी के भी घर जाओ तो उसी के घर पे जाके हमें वो हमारा ही है ऐसा भाव व्यक्त करना चाहिए। यहाँ पे मैं शब्दार्थ लिखाऊंगी, उसे आपको नोटबुक में लिखना है। जगत का मतलब होता है दुनिया, चंद्र का मतलब तो आपको पता ही होगा, चंद्र यानी कि शशि। सूर्य का मतलब होगा भास्कर, रवि, भानु। भूमि यानी कि धरती, जमीन। तो ये जो प्रकृति तत्व है उसके ऊपर हमारा समान अधिकार है। जीवन है सुख दुख की एक कहानी। ये हमारे जीवन की जो सुख दुख आते रहते हैं वो एक कहानी है। ऐसा कवि ने कहा है कि हमारे जीवन में कभी कभी सुख आता है, कभी कभी दुख भी आता है। अभी जो कोरोना वायरस चल रहा है तो सबके जीवन में एक दुख सी घटना यानी कि दुख सबके जीवन में आ गया है कि कब ये जाएगा और हमें सुख की प्राप्ति होगी। लेकिन सिर्फ सुख ही हमारे लिए अच्छा नहीं है और सिर्फ दुख ही हम सबके लिए सही नहीं है। सबके जीवन में सुख और दुख ये क्रिया होनी चाहिए, क्योंकि इसी से ही हमारा भला होगा। तो हमारे जीवन में ये सुख और दुख की जो क्रियाएं हैं वो एक जैसी है। सबके जीवन में सुख आता है और सबके जीवन में दुख आता है, तो इससे हमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है, उसका सामना करना चाहिए। एक देह एक रक्त, देह यानी कि शरीर और एक रक्त,
जगत एक अस्थि एक प्राण, भगवान ने हमें एक जैसा बनाया है। हमारी जो बॉडी का आकार है वो भी आपका और मेरा एक जैसा ही है, और हमारे अंदर जो लहू है, हमारा जो रक्त है वो भी लाल कलर का होता है। तो किसी का पीला या किसी का काला रंग का नहीं है। तो ये सब समान है। एक अस्थि, हमारे जो बॉडी के अंदर हमारी अस्थि है वो भी एक जैसी है। हमारे बॉडी का जो पार्ट होते हैं वो भी एक जैसा है। और एक प्राण, हमारे अंदर जो जीव है वो भी एक जैसा ही है। सिर्फ दिखने में हम अलग अलग दिखाई देते हैं, लेकिन आकार तो हम सबका एक जैसा ही है। तो हम क्यों एक दूसरे के साथ भेदभाव रखें? हम एक दूसरे के साथ भेदभाव क्यों रखें? ऐसा यहाँ पे कवि ने कहा है। हमें एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। ये भी मेरा ही भाई है, ये भी मेरी ही बहन है, ऐसा ही भाव रखकर एक दूसरे के साथ रहना चाहिए। हर्ष भरे गाए हम राग सुहाने, हर्ष भरे, हमें खुशी से गीत गाने चाहिए। कैसे गीत गाना चाहिए? कि समता और ममता के गीत तराने। समता और ममता, तो समता का मतलब क्या होता है? समतल, यानी कि समान, हम सब एक जैसे हैं। ममता के गीत तराने, ममता का मतलब होता है अपनापन। हमें सबके साथ अपनापन दिखाना चाहिए कि ये जो है सब मेरा है, ये जो दुनिया के लोग हैं वो मेरे हैं। तो हमें विश्व बंधुत्व की भावना को यहाँ प्रकट करना है कि विश्व एक कुटुंब है, विश्व एक परिवार है और हम सब उसके सदस्य हैं। कोई ऊंचा नहीं है और कोई नीचा नहीं है, हम सब ये विश्व के परिवार के सदस्य हैं। तो हमें सबको समान रखना चाहिए, सबके साथ समान व्यवहार करना चाहिए और सबके साथ अपनापन दिखाना चाहिए। हर घर में ये गीत गूंजना चाहिए, यानी कि हर घर में, सिर्फ मेरे या सिर्फ आपके घर में नहीं, हम सबके, ये हमारे देश के हर घर में ये जो गीत है, किसका गीत? एकता का, कि हमें किसी के साथ भी भेदभाव नहीं रखना चाहिए, सभी लोग एक हैं, एक जैसे ही हैं, इसका जो गीत है वो गूंजना चाहिए। निस दिन यह मधुर गान, निस दिन का मतलब होता है हर रोज। तो जब भी हम किसी दूसरे धर्म के लोग के घर जाएंगे, दूसरे धर्म वाले लोग घर में जाएंगे, तो वो भी हमें अपने धर्म जैसा ही मान सम्मान हमें दे, ऐसा हमें यहाँ पे भाव मतलब कि ऐसा व्यवहार हमें सबके साथ करना है। तो यहाँ पे कहा है कि निस दिन यह मधुर गान, ये जो एकता का गीत है वो हर रोज हर घर में गाना चाहिए। राष्ट्रों में एक ही कर्म, हमारा जो ये राष्ट्र है उसमें एक ही कर्म होना चाहिए। वो कर्म क्या है? तो प्रगति, न्याय और मानवता। प्रगति यानी कि विकास करना, तो सभी मनुष्य का एक ही काम होना चाहिए, एक ही कर्म होना चाहिए। वो कर्म क्या होना चाहिए? कि सभी मनुष्य की प्रगति हो, सभी मनुष्य को न्याय मिले और सबको मानवता दिखाना चाहिए कि सबको जब भी जरूरत हो तो उसको हमें मदद करनी चाहिए और कभी उसको नीचे दिखाने का प्रयास करना नहीं चाहिए, सबको हमें मदद करनी चाहिए। हिल मिल के लहराए विश्व शांति का निशान, हिल मिल के रहना चाहिए, यानी कि मिलजुल कर रहना चाहिए। विश्व शांति का निशान, यह विश्व की शांति बनी रहे, ये ऐसा काम हमें करना चाहिए। एक जगत एक लोक सबका है एक मान, ये जो काव्य है उसका भाव, उसका जो भावार्थ है ये सिर्फ इतना ही है कि हमारा देश है
भगवान ने हमें जन्म दिया है तो हमें अच्छे से रहना चाहिए। किसी के साथ बुरा बर्ताव नहीं करना चाहिए, किसी के साथ भेदभाव नहीं रखना चाहिए, सबको मिलजुल कर रहना चाहिए और सबको सम्मान देना चाहिए। तो मेरा जो भावार्थ था, मेरा जो उद्देश्य था कि आपको भी उसका जो भाव है वो समझ में आ गया होगा। आप भी जब भी कभी बाहर जाओ तो किसी के साथ ऐसा बुरा बर्ताव नहीं करें और सबके साथ अच्छे से बर्ताव करें, सबको एक समान माने और सभी मेरे भारतवासी हैं ऐसा भाव अपने अंदर रखें। ऐसा तो मुझे आपसे यही उम्मीद है कि आप ऐसा जरूर करें। अगर ये वीडियो में आपको समझ ना आया हो तो आप मुझे बता सकते हो। थैंक यू, धन्यवाद।